मेरा नाम अहमद इकबाल है। I cleared CSS in 2018 and I was allocated in Pakistan Audit Account Service. Currently I am working as Assistant Controller हैदराबाद कैंट। अगर हम मॉक इंटरव्यू और मॉक रिटर्न की बात करते हैं तो जैसे मैंने बताया कि आप वीकली पेपर्स देते हैं तो उससे क्या होता है कि आपको आइडेंटिफाई होता है कि आपने गलतियाँ क्या की हैं। फिर जब मॉक आपको पेपर्स पे आते हैं, मॉक रिटर्न पे आते हैं, तो उससे मैं अपनी एक्सपीरियंस से बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैंने मॉक पेपर स्टार्ट किए तो मॉक पेपर में उसी तरीके से पेपर्स थे जिस तरीके से CSS में पेपर होते हैं कि आपके कंसेक्यूटिव पेपर्स हैं और आपको कोई गैप नहीं मिल रहा है, ब्रेक नहीं मिल रहा है। वीकली पेपर में तो हफ्ते में एक पेपर था, संडे को सिर्फ 3 घंटे का। यहाँ पे मॉक रिटर्न में क्या था कि आपके कंटिन्यूस वही कंसेक्यूटिव पेपर जो CSS का एटमॉस्फेयर है वही आपको यहाँ मिल रहा है। उससे पहली चीज़ तो ये होता है कि आपकी एक रूटीन सेट होगी। आपको पता है, फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं कि लोग पढ़ते हैं सुबह 6 बजे तक, फिर वो क्या होगा 9 से 12 पेपर देंगे। 9 से 12 वाला पेपर तो शायद सही हो जाए, मगर उसके बाद 2 से 5 वाले पेपर में उनका जो दिमाग है वो फ्रीज़ हो जाता है क्योंकि वो सोए नहीं होते। तो सबसे पहले ये कि अपने आप को इतना एग्जॉस्ट नहीं करना है, या आपको उस दिन का पेपर भी सही हो गया ना तो अगले दिन का पेपर आपका डिस्टर्ब हो जाएगा क्योंकि अगले दिन वापस से आपको 2 पेपर देने हैं एक दिन में। तो अपने आप को इतना एग्जॉस्ट नहीं करना है कि आपके अगला पेपर अफेक्ट होना शुरू हो जाए। जहाँ पे आप समझते हैं कि आपको सो जाना चाहिए 2 बजे, आप सो जाएं क्योंकि आपका सुबह पेपर है। आप थोड़ा और पढ़ने के चक्कर में अपने अगले पेपर ख़राब कर जाएंगे। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मेरा एक ऐसा पेपर गुजरा था जिसमें मैंने कोई 4-5 बजे तक पढ़ा था और वो पेपर तो मेरा अच्छा गुजर गया, मगर अगले वाले पेपर के लिए मुझे शाम में नींद ही नहीं आई क्योंकि मेरे सर फट रहा था, फिर भी नींद नहीं आए और अगला पेपर मैं दे नहीं पाया मॉक पेपर का क्योंकि मेरा बिल्कुल सर मतलब कि दर्द कर रहा था, मैं सोया नहीं था पूरी रात। तो ये आपके अगले पेपर को अफेक्ट करेगा, ना आप पढ़ पाएंगे ना आप सो पाएंगे, आपका दिमाग भी चल नहीं पाएगा। तो आप बेसिकली अपनी जो तैयारी है उसको अफेक्ट करेंगे। अच्छा, पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़, आपको ना वहाँ से जो आप अटैम्प्ट करते हैं उसमें सीखने को मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जब जनरल साइंस का पेपर दिया सबसे पहली बार तो उसमें मुझे पता लगा कि मुझे 5 में से 4 मिल रहे हैं, मतलब मेरा आधा आधा मार्क्स हर जगह कट रहा है, या 3.75 मिल रहे हैं। तो उसमें मैंने क्या किया कि मैंने, हालांकि मैं उधर एकेडमी में हाईएस्ट मार्क्स थे, तो मैंने उनसे पूछा कि मेरे हाईएस्ट मार्क्स हैं मगर आप ये बताएं कि मुझे ये आधे मार्क्स मेरे कट क्यों रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर आप यहाँ पे डायग्राम बना लेते, आप ये कर लेते, आप थोड़ी प्रेजेंटेशन बेहतर कर लेते तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाता। तो यहाँ से आपको क्या गलतियाँ पता लगती हैं कि आप क्या क्या गलतियाँ भी नहीं तो आपको एडिशन चीज़ें पता लगती हैं। कहीं कोटेशन डाल दिया, कहीं रेफरेंसेस डाल दिए, कहीं फैक्ट एंड फिगर्स डाल दी, बोल्ड कर दिया कई जगह। प्रेजेंटेशन भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो ये सब चीज़ें आप जब करेंगे तो आपको मॉक्स में ये सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तीसरी क्या है, आपकी रिवीजन भी हो रही है। फॉर एग्जांपल आपने जैसे CSS की रिवीजन होती है, वो CSS की रिवीजन से पहले, जैसे CSS के पेपर की रिवीजन से पहले आप मॉक के पेपर की रिवीजन, मॉक के पेपर से पहले रिवीजन कर रहे हैं। तो आपकी रिवीजन भी हो रही है उन्हीं सब्जेक्ट्स की और उसी लेवल पे हो रही है जो CSS के लेवल पे हो रही है। तो आपको मॉक के बाद जो है ये भी पता लग जाता है कि आपकी स्टैंडिंग क्या है। फॉर एग्जांपल आपको CSS का एग्ज़ाम देना चाहिए नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपके पास 3 अटैम्प्ट्स हैं, आप अपने अटैम्प्ट ज़ाया नहीं करना चाहते। तो आप क्या करते हैं कि आप अपने आप को जज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉक पेपर एग्ज़ाम कि मेरे मॉक्स में कितने मार्क्स आए। उसके बाद आप डिस्कस भी करते हैं, अगर कहीं जगह पे 40 में से 39 आ गए इंग्लिश ऐसे में तो आप समझते हैं कि क्लियर करना चाहिए, तो आप अपने टीचर से डिस्कस करते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है जाना चाहिए। तो आपके लिए ये बूस्टिंग फैक्टर होता है। तो आपको मॉक से ये पता लग जाएगा कि आपको अपना टाइम में बैठना चाहिए नहीं देना चाहिए। तो मॉक रिटर्न में आपको कहूँगा मॉक पेपर CSS एग्ज़ाम से पहले बहुत ज़रूरी है। वीकली पेपर दें नहीं दें भले आप, वो आपके ऊपर है, प्रैक्टिस है आपकी, मगर मॉक पेपर ज़रूर दें। अच्छा, सेम मॉक इंटरव्यू के लिए अप्लाई होता है। अगर हम मॉक इंटरव्यू में बात करते हैं कि मॉक इंटरव्यू में क्या होता है कि वही आपको एटमॉस्फेयर मिल रहा है जैसे CSS के इंटरव्यू में, वही पैनल्स बैठे होंगे और वो आपको बता रहे होंगे कि क्या करना चाहिए, वही आपको उसी तरीके से ग्रिल करेंगे। आप आएंगे, फॉर एग्जांपल आपने कैसे एंटर होना है, कैसे आपने चेयर को बाहर निकालना है, बैठना है, आपने किस पोस्चर में बैठना है, ये सब चीज़ें आपको मॉक इंटरव्यू बताता है। और मॉक इंटरव्यू में किस तरीके से आपको अपने आंसर्स फ्रेम करने चाहिए, किस तरीके से आपको बात करनी चाहिए मॉक क्या कहते हैं पैनलिस्ट के सामने। तो ये सब चीज़ें आपको एक एटमॉस्फेयर मिल रहा है CSS इंटरव्यू से पहले। तो मॉक इंटरव्यू मैंने जब तैयारी स्टार्ट की थी तो मैंने तो एक भी मॉक इंटरव्यू नहीं छोड़ा था। जहाँ पे मॉक इंटरव्यूज़ होते थे मैं जाता था और ज़रूर बैठता था।
तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप जब CSS के इंटरव्यू के उस तक पहुँच जाएँ तो आपने कोई भी इंटरव्यू नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस है। नॉलेज तो आप गेन करते रहेंगे, साथ साथ आपकी करंट अफेयर्स और सारी नॉलेज अपडेट होती जाएगी, मगर उस नॉलेज को आप यूज़ में कैसे लाते हैं, वो जब इस सीट पे बैठेंगे, मॉक इंटरव्यू की सीट पे, तब आपको पता लगेगा कि आप कैसे उसको अच्छी तरीके से एफिशिएंट या इफेक्टिव वे में आप यूज़ कर सकते हैं। तो जब तक आप बैठेंगे नहीं, जब तक आपको पता नहीं लगेगा।